है। जी। क्या मुद्दा है, किन लोगों पर आप आरोप लगा रही हैं, क्या आप लोगों के साथ घटना घटी है? हमारा ये आरोप नहीं कहेंगे हम इसको, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को मिसेस इंडिया आईएनसी जिनके साथ हमने एक पैजेंट्री जर्नी स्टार्ट करी थी, ये हमारे उनसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है आज तक, जिनके हेडलाइंस मैं आपको बता देती हूँ। पहला कि आपने फेयर जजमेंट क्यों नहीं करी, विनर्स के गाउन्स कैसे अवेलेबल थे ग्रीन रूम में, जिसकी उन्होंने ऑनलाइन एक अपनी क्लैरिफिकेशन भी सबमिट करी थी, जिसमें कविता डिजाइनर उसको क्लियर कर रही है कि गाउन पे कंटेस्टेंट नंबर्स लिखे हैं, बट जो हमने गाउन देखे थे जिसपे हमने वहां पे क्वेश्चंस रेज करे थे, उस पे 2 विनर्स के क्लियरली नाम थे जिनका प्रूफ मेरे पास मौजूद है। दूसरा मेरे से उनसे क्वेश्चन है कि अगर आपने उड़ान चैरिटी में पैसा लिया एज अ चैरिटी, तो आपने हम लोगों को इस झांसे में क्यों रखा कि वो उड़ान चैरिटी, हमें क्यों नहीं बताया गया कि उसकी ओनर भी खुद मोहिनी शर्मा जी हैं। जी, अगला क्वेश्चन आपका। मैडम, ये घटना आप कब घटी थी, कब आप लोगों की उनसे मीटिंग हुई थी, क्या था ये पूरा? घटना जो है ये लोगों के साथ घटना स्टार्ट हो गई थी दिसंबर 2022 से ही, जब उन लोगों ने हमें ईमेल भेजी थी कि कांग्रेचुलेशंस क्वींस, यू आर सिलेक्टेड इन मिसेस इंडिया आईएनसी। इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हम सबने पिछले साल की विनर जो कि मेरी ही सिटी से हैं, मिसेस सरगम कौशल, उनकी जर्नी देख के मैं पहले बहुत इंस्पायर्ड थी, और जब इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट करा, और आई थिंक वैसे ही जैसे और भी 70-75 कंटेस्टेंट्स को इन लोगों ने करा, ये लेटर भेजा, ईमेल भेजा, तो सब बहुत हैप्पी होंगे, राइट। तो तब से लेके सबकी जर्नी स्टार्ट होगी, तब से ऑनलाइन क्लासेस, टास्क एंड एवरीथिंग, जिसमें उड़ान चैरिटी वाज आल्सो वन टास्क। तो ये आते आते खत्म हुआ है 19 जुलाई को। 10 दिन के लिए लोगों ने हमें फिनाले के लिए श्रीलंका में बुलाया था, इवेंट कोलंबो कब में, हुआ था ये? 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक। जी। तो आपको कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये फ्रॉड इवेंट था? लग नहीं रहा है सर, हमारे क्वेश्चंस उनको फोटोज के साथ हमने मांगे हैं कि हम लोग जिस दिन हमने गाउन देखे थे, हम 4 लड़कियां उनकी एम्प्लॉय के पास गई थी कि अगर हर किसी के हैंगर पे कंटेस्टेंट नंबर है, तो इन्हीं पर्टिकुलर 3 से 4 हैंगर्स पे नाम क्यों है। तो हमें डरा के धमका के वापस भेज दिया गया था, जो बिहेवियर हमारे साथ हो ही रहा था। 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक हमारे साथ जो बिहेवियर हुआ है, हमें ऐसे ट्रीट करा गया था, भेड़ बकरियां ले आए हैं। क्या मांग कर रही हैं आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि आने वाले फ्यूचर में जिस चीज को उन लोगों ने ऑलरेडी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, सीजन 5, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है औरतों से कि प्लीज इस ट्रैप में फॉल मत करिए। दिस इज नॉट अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म, ये आपको क्वीन नहीं बनाएगा। जी। आपने इसके लिए कहीं शिकायत की है, कोई कंप्लेंट वगैरह? हमने लीगल एक्शन लिया है, हमने आज तक नहीं लिया था, और हमें जैसे ही मिसेस इंडिया आईएनसी से सबकी सब लड़कियों को उनके पास नाम थे, जो जो लड़कियां कॉन्फ्रेंस में आ रही हैं, उन्होंने सुबह ही अपनी एम्प्लॉय मिस तलविंदर कौर की द्वारा व्हाट्सएप पे और ईमेल्स पे वो फॉरवर्ड करा है एक डिस्क्लेमर। कौन लोग हैं जिन्होंने मतलब जो भी मीटिंग हुई है आप लोगों की जी। लगातार इवेंट पे, वो कौन लोग हैं जो आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, कौन लोग हैं वो? हमारा सीधा सवाल जो है मिसेस इंडिया आईएनसी की डायरेक्टर से है, क्योंकि उन्होंने एक तो खुद ये फ्रॉड क्या करा नाम है हमारे उनका? साथ, मिसेस मोहिनी शर्मा। अच्छा। जी, मोहिनी सत्येंद्र शर्मा, जो कि उड़ान में रजिस्टर्ड है, और मोहिनी शर्मा वो अपने इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग पे यूज करती हैं। लगभग कितनी लड़कियां हैं इस आप लोगों के साथ? 70 से 75 लड़कियां थी जो वहां पे पार्टिसिपेट करने गई थी, और अभी मैं एग्जैक्ट काउंट इसलिए नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी लड़कियों को थ्रेटनिंग ईमेल्स आना स्टार्ट हो आप गए लोगों की हैं। डिमांड पूरी नहीं हुई तो आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? सर, हम लेंगे एक्शन, जो भी एक हमारे पैरामीटर में होगा। हमारे क्वेश्चंस है, हमारी डिमांड नहीं है। अगर हमें आंसर्स नहीं मिले तो हम लोग लॉ बनाए सर। ठीक। थैंक यू। विल गो। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे खड़े हैं। आप पीछे बैनर पे देख पा रहे हैं, इनक्वेस्ट ऑफ सीकिंग द हिडन ट्रूथ ऑफ मिसेज इंडिया। मिसेज इंडिया जो प्रोग्राम होते हैं, जो लड़कियां आजकल मॉडल बनने के लिए बहुत सारे लोग अपने इंस्टा से अपने एक सपना देखते हैं, ड्रीम होता है कि वो मॉडल बनेंगी, क्वीन बनेंगी। बहुत सारी क्वीन है जो सफ़र कर चुकी हैं, उनके साथ क्या हुआ है वो सब हम इन्हीं की जबान सुनेंगे। बहुत सारे लोग, 4 लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनके साथ जो भी हुआ है वो हमें प्रॉपर बताएंगे कि कैसे जो इनका ड्रीम ये लोग कैसे फॉलो कर रहे थे, कैसे वहाँ तक पहुँचने का सपना देखे, और उस सपने में इनको क्या अड़चने आई हैं और इनको क्या आलोचना हुई है, वो सारी चीज़ जानते हैं। मैम अपना मैं सलोनी ग्रोवर हूँ लखनऊ से।
चैलेंजेस ये आए हमें कि मैं बाहर रह रही थी उस टाइम पे जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। बहुत मेहनत से जो पैसे कमाते हैं हमने उससे रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिशन का कंफर्मेशन आया, ऑडिशन हुआ, वो क्लियर हो गया तो लगा कि चलो हम कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उसी उम्मीद से ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया, हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करी। जहाँ मैं रह रही थी साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे इंडिया में 7 बज रहा था, 7 बजे अगर मेरा मॉर्निंग का फिटनेस सेशन होता था, मैंने 3:30 बजे रात को वहाँ पे उठ करके वो सेशन अटेंड करा है, एक भी सेशन मिस नहीं करा है। पूरी जी जान लगा के 5 किलोस कम करके, अपनी बॉडी के इंचेस कम करके ये सोचा था कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। अब मुझे पता चल रहा है कि वर्ल्ड में तो हमारा इस साल का विनर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर उनकी कुछ और थ्योरी चल रही है। अभी आपने बोला कि इस साल का विनर, इसका मतलब इसके पहले भी सीजन हुए होंगे, राइट? इससे पहले 4 सीजन, सॉरी ये चौथा सीजन था, इससे पहले 3 सीजन हो चुके हैं। तो उस 3 सीजन में कोई फ्रॉड नहीं हुआ था? ये आपको उनसे पता लगाना पड़ेगा, उसके कंटेक्स्ट। आपने बोला कि आपने देख के, किसी को देख के तब आप उन पे इंस्पायर हुई। हुई थी, हमने उनकी जर्नी देखी, बिकॉज बाकी सबकी जर्नी हमें दिखाई नहीं जाती है ना। आप ये बताओ, आप कुछ अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम ही हम बाहर डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग वही डालते हैं। हम जब रो रहे होते हैं, हमारे घर में डेथ होती है, हम वो नहीं डालते। सो हम कुछ अचीव करते हैं, वही डालते हैं, क्योंकि हमें वही शेयर करने में अच्छा लगता है कि यार हमने आज कुछ अचीव करा है। सो हमें ये अचीवमेंट दिखाया गया था लास्ट ईयर का कि ये हमारी विनर हैं और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है मिसेस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, और ये वहाँ से क्राउन लेके आई हैं 21 साल बाद, विच वॉज अ बिग डील एंड अ बिग अचीवमेंट। वो अचीवमेंट देख के हम सब भावुक होकर के, इंस्पायर होकर के उस जर्नी पे चल पड़े कि अब हम भी इस जर्नी पे जाते हैं, और अगर ये लेके आई हैं तो हम भी मिसेस इंडिया का क्राउन जीतने के बाद इंडिया को आगे मिसेस वर्ल्ड, गैलेक्सी, ग्लोब पे रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब हमें इस साल ये भी पता देखने को मिला है कि जो मिसेस अर्थ बनी थी उन्हें मिसेस गैलेक्सी बना दिया गया। मतलब एक होता है ना कि आपको CEO बनाया जा रहा है और सडनली आपको आता है कि नहीं, आपको चपरासी बना दिया गया, या चपरासी को बोला जाता है कि आपको CEO बना दिया गया। तो ये ऐसा कहीं आपने होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बट हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोफाइल हैं भले ही, बट गैलेक्सी और ग्लोब दोनों अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। इनको जो विनर्स को ताज पहनाया गया फिनाले वीक पे, फिनाले वाले दिन, उसको 2-3 दिन बाद एक सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू हमें सूचना दे दी गई कि हमने ये स्वैपिंग करी है, यानी कि गैलेक्सी का ताज मिसेस अर्थ को दे दिया गया और मिसेस अर्थ वाला गैलेक्सी को दे दिया गया। तो ऐसा क्यों और कहाँ हो रहा है, ये पहली बार देखा हमने हिस्ट्री में। हमें इसके लिए भी जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर हम में से और बहुत सारे लोग डिजर्विंग थे। हो सकता है हम मिसेस गैलेक्सी के लिए अच्छे थे, हो सकता है मिसेस अर्थ के लिए अच्छे थे। आप भी फर्स्ट टाइम इसमें अटेम्प्ट किया था, फर्स्ट टाइम आप गए थे इसके लिए? मेरी ये फर्स्ट टाइम है पैजेंट में। इससे पहले मैंने किसी और पैजेंट में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट और अपना हार्डवर्क और अपना टाइम और एनर्जी नहीं दिया है। ये फर्स्ट टाइम है और मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करके अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ दिया है। और मेरी फैमिली भी, 4 लोग मेरी फैमिली के वहाँ पे फिनाले वीक देखने आए थे, ये सोच के कि एक फेयर एक फेयर प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे हमारी बेटी या हमारी बहू या हमारी हमारी वाइफ या हमारी बहन परफॉर्म करने जा रही है। अब जब हम वहाँ परफॉर्म करें तो उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि ये ईमानदारी से परफॉर्म कर रही हैं, बट क्योंकि वो ऑडियंस में बैठे थे उन्हें सब दिख रहा था कि सामने भी क्या हो रहा है। तो जब ऑडियंस बैठी होती है वो बहुत चीज़ें एनालाइज कर रही होती है, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करी, क्योंकि हो सकता है हम पर्दे के पीछे थे, कुछ चीज़ें शायद हम ना देख पा रहे हो क्योंकि हम स्टेज पे नहीं थे उस टाइम पे। सो जो ऑडियंस है, आप उनसे भी उनका फीडबैक ले सकते हैं। ऑडियंस भी बैठने के लिए वहाँ पे एक टिकट लग रही थी, वो टिकट पहले ऑनलाइन बेची जा रही थी जो कि एक कम कॉस्टिंग की थी, और फिर जब उन टिकट्स को लास्ट मोमेंट पे बेचा गया तो वो एक्सट्रीमली डबल ट्रिपल प्राइसिंग करके बेचा गया। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जानना है कि जब हमारी फैमिली, अगर हम पार्टिसिपेंट हैं और हम वहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे लिए तो टिकट नहीं होनी चाहिए। हमें एक VIP पास 2 दिए गए, हमें 2 जनरल पासेस दिए गए, और जनरल पासेस को जब हमने पूछा कि हम अपग्रेड कर सकते हैं और पैसा डाल करके, तो उसके लिए भी हमें बोल दिया गया कि नहीं, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको फ्रेश पासेस खरीदने होंगे। सो हमने फ्रेश पासेस खरीदे। अब 2 जनरल मिल रहे थे, 2 से भी हम क्या करते, मेरे घर से 4 लोग गए थे तो हमने 4 पासेस खरीदे। और वहाँ जाके हम क्या देख रहे हैं, ऑडिटोरियम सिर्फ आधा भरा हुआ है। जब हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करने में आपको कहाँ से एनर्जी आती है, सामने कितने लोग बैठे हैं, आपको कितने लोग चीयर कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हम वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आधा ऑडिटोरियम भरा है, आधा तो भरा ही नहीं है। तो अगर आप टिकट्स थोड़ी सस्ती कर देते या टिकट्स कुछ इकोनॉमिकल कर देते, शायद और लोग आते, मे बी लोकल लोग आते। आपको उसका भी प्रचार करना चाहिए था। मैं एक चीज़ और मेंशन कर रही थी, वो ये बोल रही थी कि आप जब लोग ये करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके पहले कुछ नोटिस आया था वहाँ से। अभी आया है, आज सुबह आया है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मुझे क्योंकि मैं यहाँ आ रही थी, मुझे नहीं मालूम ये बात उनको किसने पहुँचाई, किसने उन्हें ये बात
कंफर्म करी कि मैं आज यहाँ हूँ, जबकि मैं लखनऊ से यहाँ आई हूँ, तो उन्हें कैसे पता चला कि मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ और मैं इसका हिस्सा होने वाली हूँ, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। बट जब मेरे पास वो नोटिफिकेशन आया यहाँ आने से ठीक 1 घंटा पहले, मुझे क्लियर हो गया कि 100% उनको हम सबकी पूरी खबर है। और जब खबर रखने का टाइम है तो मेरा उनसे ये सवाल है कि हमारी पेमेंट की रिसिप्ट देने का टाइम क्यों नहीं है, मेरी फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ देने का टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े सोर्स करे थे। जैसे कि आप जानते हैं इंडस्ट्री ऐसे वर्क करती है कि हम सोर्सिंग पे बहुत सारे कपड़े लेते हैं और पहन के उनको क्रेडिट्स देते हैं और वापस कर देते हैं। सो मैंने कई सारी जो बडिंग हमारे डिज़ाइनर्स हैं, मेरा मोटिव था कि मैं उनका डिज़ाइन सामने लाऊं, इंडिया को हाईलाइट करूं, मैंने वो किया था। बट हमें पिक्चर्स उनको देनी होती हैं जिसके लिए मुझे पिक्चर्स नहीं मिली, विच इज़ वेरी सैड ऑन माई पार्ट, क्योंकि उसकी वजह से मेरा एक नाम ख़राब हो रहा है, मुझे बिज़नेस का लॉस हो रहा है, प्लस मेरी एक इमेज ख़राब हो रही है जिसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। मैंने 50,000 दिया है, ना मुझे 50,000 की रिसिप्ट मिली, ना मुझे पोर्टफोलियो मिला, ना मुझे पर्सनल फोटोग्राफर मिला। सो ये सारे पॉइंट एविडेंट है। हमने उन्हें मेल भी डाली हुई है, मेल पे भी कोई जवाब नहीं है, मैसेज पे भी कोई जवाब नहीं है। उसके बाद आज थ्रेटनिंग का नोटिस आ रहा है। अब अगर किसी लड़की को क्वीन बनने का वो ड्रीम है, उसका सपना देख रही है, तो अगर वो जाना चाहती है ब्यूटी पे को, तो आपके उसके लिए क्या बोलेंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी साइड से कितना भी वेरिफिकेशन कर लीजिए। मैंने भी किया था, मैंने अपनी फैमिली को भी बोला था नहीं यहाँ पे सब कुछ ऑथेंटिक है। और क्योंकि मैंने जितना रिसर्च करी थी, जितना हमें दिख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हम उतनी ही रिसर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम डीप डाइव नहीं जा सकते। वो आप एक पॉइंट के बाद जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको अपने पूरे प्रोसेस से समझ में आता है कि आपके साथ हुआ क्या है। ये हमेशा हमें एंड में समझ में आता है। तो वैसे ही करके मुझे समझ में आ गया। मेरा सिर्फ इतना नोटिफिकेशन है आप सबको कि आप प्लीज़ ये गलती मत करिएगा जो मैंने करी है। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, टाइम, एनर्जी, नींद 4 महीनों की मैंने पूरा सैक्रिफाइस करा है, फैमिली को उसमें लगा दिया। फैमिली दिन रात मेरी हेल्प कर रही थी, वहाँ पे 4 लोग आ भी गए फैमिली से अपने खर्चे पे। इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स ऑल अबाउट किसी ने कितनी टाइम और शिद्दत से ये मेहनत करी है। तो अगर हमने मेहनत करी थी, कम से कम एक फेयर जजमेंट की हम उम्मीद करते थे, जो कि सैडली हमें नहीं मिला। अगर आप उस चीज़ के लिए ओके हैं तो आप जाइए, बट आप जब धोखा खाएंगे तो उस समय बहुत लेट हो जाएगा। तो बेटर है आप अभी जाग जाइए और इस चीज़ को आप अभी से समझना शुरू कर लीजिए। माई रिक्वेस्ट इज़ रियल वुमेन एम्पावरमेंट इज़ फ्रॉम विद इन। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए हमें टैग देने के लिए या क्राउन देने के लिए। हम में से कोई क्राई बेबी नहीं है, हम लोग सब एस्टैब्लिश वुमेन हैं यहाँ पे। सो एवरीबडी इज़ कम हियर विद द इंटेंशन टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्रेटर प्लेटफॉर्म, बट वो हमें मौका नहीं मिला एंड फेयर जजमेंट नहीं हुआ। तो मौके की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। क्या आप मिसेस इंडिया आईएनसी की डायरेक्टर के थ्रू अगेंस्ट में लॉ पे जाएंगी, आप कानून पे दरवाजा खटखटाएंगी, क्या आप कहेंगे उनके लिए? जो भी एक्शन लेना है वो ऑलरेडी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसा जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से किया जाएगा। थैंक यू।